जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। पहला चरण में आ, 3 अलग अलग जोन का आपका दिया है कि एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट होना है। और चूंकि मैक्सिमम बच्चों का, लगभग बच्चों का सारा तैयारी पूरा है, इसलिए बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ दिक्कत है, अभी भी मार्क्स कम आता है। खैर, जो डिजर्व करते हैं रिजल्ट होगा, तनिक भी उसमें संदेह नहीं करना है। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो लास्ट का वीक होता है, जो 4-5 दिन, एक सप्ताह का जो समय होता है, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आपको अब ये भी पता चल गया कि किस जोन से कितने बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। इसके अलावे बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल इशूज भी था, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में जिनको प्रॉब्लम था, अब आरआरबी भोपाल, आरआरसी भोपाल के वेबसाइट पर उसको क्लियर भी किया है। इसके अलावा लैंग्वेज का जो इशू था उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो आप हिंदी अगर चूज किए हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आएगा। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किए हैं उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम को देना होगा। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत थी, तो वो माइंड मेकअप करके उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं तो 2-4 मार्क्स का तो कम से कम फ़र्क पड़ ही जाएगा। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, यही सारा कुछ होना चाहिए। तो वो उम्मीदतः आप कर ही रहे होंगे। और हम आशा करते हैं कि अभी डेली एक सेट सुबह, एक सेट शाम, लास्ट मोमेंट में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी कौन सा ऐसा टॉपिक रह जा रहा है जिसमें आपको परेशानी फील हो रही है। तो उस टॉपिक का रिवीजन भी आप जो कंसेप्ट के साथ है वो कर रहे होंगे। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब तक आपने जो भी पढ़ाई की, सबका आपका नोट्स होगा, मटेरियल होगा, कॉपी तैयार होगा। तो लाइन बाय लाइन उसको आप अच्छे से रिवीजन करते चले जाएंगे और एक सटीक रणनीति के साथ रिवीजन करेंगे, जिससे कि सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना पाए, छूटे नहीं, इस बात को ध्यान देना है। इसके अलावा इससे पहले जो भी आप सेट बनाए होंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया होगा या जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ होगा, निसंदेह आप उसको टिक आउट किए होंगे, जिससे कि आपको पता चला होगा कि अमुक सेट में, अमुक क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम रहा है। तो वैसी परिस्थिति में सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन का अगर आप अधिक से अधिक रिवीजन करते हैं तो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम लाभ उससे भी आपको होना है कि सेलेक्टिव क्वेश्चन का आप बेहतर तरीके से रिवीजन आप कर पाएंगे। एक और रणनीति आपको लास्ट मोमेंट में ध्यान रखना चाहिए कि जैसे 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो हालांकि जैसे CBT 2 वगैरह होता है NTPC का, वहाँ 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको बनाना होता था। लेकिन यहाँ पर आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है। फिर भी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर नहीं रहेगा तो समय का अभाव हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहना है, 25 क्वेश्चन मैथ से रहना है और 25 क्वेश्चन साइंस से रहना है। 100 में से 80 क्वेश्चन यही 3 पेपर मिला करके रहेगा, जो कि आपका टाइम टेकन रहेगा, टाइम आपका उसमें लग सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि हम शुरू से बोलते रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। तो उसी रणनीति पे काम करना है कि अगर आपको लगता है कि मैथ में 2-4-5 क्वेश्चन वैसा है कि जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ले सकता है, एक बार में हमसे बनाने में दिक्कत हो सकती है, तो उस तरह के क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इग्नोर करेंगे। और 2-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में भी इस तरह का आपको मिल सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट में मिल सकता है या पजल वगैरह का कुछ वैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे और 1 से लेके 100 तक भागते चले जाएंगे। और सेकेंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो उस पर हम अधिक से अधिक ध्यान दे करके मैक्सिमम उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ये होगा आपके लिए कि क्वेश्चन को देख करके आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है। क्वेश्चन का लेवल अगर टफ है तो निसंदेह अगर थोड़ा कम भी बनाएंगे एक्यूरेसी के साथ तो सिलेक्शन के लिए वो सफिशियंट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल बनिस्पत अगर थोड़ा आसान आपको दिखे तो उस स्थिति में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो ये
प्रवृत्ति जो होनी चाहिए आपकी, या क्वेश्चन को आपको पहचान आप कर पाएं, ये ऐसा आपको जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन देख करके हम समझ जाएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावे भी जैसा कि हमेशा हम बोलते हैं कि अटेम्प्ट इस तरीके से होना चाहिए कि निगेटिव भी बहुत ज़्यादा आपसे निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। अगर ज़्यादा निगेटिव आप मारेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो आपको नीचे लेकर के चला आएगा, आपका स्कोर उससे प्रभावित होगा। इसलिए अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही हमको कुछ करना है या लेना है, तो जहां हमको लग रहा है कि 50-50 वाली कंडीशन है, कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वहीं पर आप पहुंचा सकते हैं। जहां चारों ऑप्शन में आप जान रहे हैं कि एक भी ऑप्शन पर हम कंफर्म नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में आपको क्वेश्चन छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा, बेहतर होगा। इसके अलावा आपको ये चीज भी देखना है कि एक बार लास्ट मोमेंट में लैपटॉप पर या सिस्टम पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको तो सिस्टम पर ही प्रैक्टिस करके सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, तो 1 से 2 मार्क्स का प्रभाव उससे भी आपका पड़ जाता है कि जहां भी आप आसपास में रहते हैं, अगर ऑनलाइन टेस्ट की उस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि आप लैपटॉप पर या सिस्टम में दे सकते हैं, या एक साथ 50-100 सिस्टम लगा हुआ है, वहां बैठ करके आप टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी पहले से क्रिएट हो, तो वहां पर भी आपको 1 से 2 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्क्स के अंतर पर 500 से 1000 बच्चों में उथल पुथल हो जाएगा। यहाँ तो 2 मार्क्स बहुत मायने रखेगा, या 2 से अधिक मार्क्स बहुत मायने रखेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके, छोटे छोटे बातों पर गौर करके ही आप मैक्सिमम स्कोर तक आप पहुँच सकते हैं, ये बात तय है। और अगर आप जानबूझ करके कि कई बार होता है कि एग्जाम के बाद पता चलता है, अरे ये तो हमको जानबूझ करके ऐसा मिस्टेक हो गया, ये हम जान रहे थे, थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन अपना बढ़ाते तो इसका सही निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते थे, तो उस समय आपके पास बहुत अफसोस होगा आपके लिए, और दौड़ से बाहर होने के लिए वो चीज़ काफ़ी रहेगा। इसलिए जानबूझ करके आपसे गलती ना हो, एकदम सचेत होकर के बनाएं, अपने हिसाब से मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम सही क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के आप 100% सफल हो सकते हैं। इसके अलावे भी लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन मोड में आप देखेंगे कि अभी प्लेटफॉर्म में भी सेशन 10 अपना चल रहा है। 10-11 टेस्ट हुआ है, 15 टेस्ट का एक सेशन अपना होता है, उसके बाद फिर सेशन 11 अपना चलेगा, तो मात्र 50 रुपया 15 टेस्ट का है। तो अगर आप चाहें तो लास्ट मोमेंट में, चूंकि एकदम पैटर्न पर बेस्ड यहाँ पर आपका क्वेश्चन जा रहा है, तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप पैकेज को ले करके 15 टेस्ट आप 15 दिन में या एक दिन में 2-2 टेस्ट दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब एक चीज़ और उसमें हम कर दिए हैं कि यूट्यूब पर इसका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो डिस्कशन होता है। तो ऑफलाइन टेस्ट में जैसे अभी लगभग 3000 प्लस बच्चे दे रहे थे, तो उसका भी अब रिजल्ट का लिंक हम उसी में जोड़ देते हैं, जिससे कि आप ऑफलाइन टेस्ट में आपका इतने बच्चों के बीच में स्कोर रैंक रह पा रहा है, और ऑनलाइन मोड में कितना आपका रैंक रह पा रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको ज्ञात हो जाए। और ये भी बात आप समझ लीजिए कि आगे अब जो भी टेस्ट प्लेटफॉर्म का हम बढ़ाएंगे, अभी तक तो हम 20% टफ क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो और थोड़ा सा आप फील गुड कर सकें, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स अगर आप आता है थोड़ा सा आप बूस्टअप हो सकें। तो 2-3 टेस्ट के बाद उस तरह का सेट फिर आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट मारिए और अधिक से अधिक पढ़े हुए चीज़ का रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स स्टैटिक का भी आप देख रहे होंगे कि अभी एक 50 रुपया में मात्र हम दिए थे, 40 घंटा का लगभग क्लास अभी चल ही रहा है द प्लेटफॉर्म ऐप पर। 1 साल का उसमें करंट स्टैटिक का क्लास था वो भी आपका चल रहा है, उससे भी आपको फ़ायदा होना है। और आप अगर खुद भी करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर का करंट अफेयर्स अच्छे से आपको देख करके जाना चाहिए, क्योंकि करंट स्टैटिक भी जो पूछता है करंट से रिलेट करके पूछता है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन लगभग 10 से 11 क्वेश्चन तक आपका स्टैटिक करंट मिला करके पूछ सकता है, तो वहाँ पर भी आपके लिए फ़ायदेमंद वो चीज़ हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैथ रीजनिंग मिला करके आपका 55 में से
45, 46, 45 प्लस आपको स्कोर करना ही चाहिए, तभी जाकर के आप सेफ जोन में पहुंच पाएंगे। तो जितना भी आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट में या ऑफलाइन टेस्ट में मार्क्स आ पा रहा होगा, तो 10 से 15% कम से कम आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएगा, ये बात तय है। तो इसलिए इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, लेकिन फिर दोबारा से हम आपको कहना चाहेंगे कि एक सप्ताह का समय, 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी समय अभी पहले चरण वाले बच्चे को मिल रहा है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और 100% उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। 100% अपने मेहनत को बढ़ाने का प्रयास करें। 10-11 घंटे का आप रूटीन बनाएं और ये 10-11 घंटा अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके ओवरऑल सिलेबस को बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से लास्ट में 2-4 नंबर ही अगर आप बढ़ा पाएंगे, तो ये मार्क्स आपको भीड़ से अलग कर देगा और रिजल्ट होने की संभावनाएं बिल्कुल आपकी प्रबल रहेगी। और इसके बाद जिन बच्चों का बाद में एग्जाम है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा 17 से एग्जाम, तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है उसका रिव्यू आपको देखने को मिलेगा ही। तो उस तरह के क्वेश्चंस पर और अधिक से अधिक फोकस करके कुछ एक्स्ट्रा लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए और 100% आपको सफलता मिलेगी। कर्म की हमेशा प्रधानता होती है, हमेशा हम ये बात बोलते हैं, इसलिए मेहनत कभी भी आपका निरर्थक नहीं होगा। इस बार आपको रिजल्ट लेके रहना है, ऐसा प्रण करके चलना है। धन्यवाद।